नमस्कार, मौजों में रवानी है, भैया हमारे अंबानी है, मज़ेदार बातें आपको बतानी हैं और ये पाताल वानी है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे देश के रंगमंच पर आए दिन कुछ न कुछ नई नौटंकी चलती ही रहती है और हम ना चाहकर भी इसके दर्शक बने ही रहते हैं। तो हमने सोचा हम ये बवासीर का दर्द अकेले क्यों झेलें। आइए साथ मिलकर इस दर्द को झेला जाए, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कभी कहा था, दर्द बांटने से कम होता है मेरी जान और खुशियाँ बढ़ती हैं। अब ज़्यादा बकवास न करते हुए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, आपको रूबरू करवाते हैं ताज़ा तरीन गर्मा गर्म मुद्दों से। पहला समाचार, आज का युवा बेकार। जी हाँ, सही सुना आपने, देश का युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ चल पड़ा है धर्म की अनजान गलियों में, चेहरे पर नफरती भाव और जुबान पर जय श्री राम का नारा लिए हुए। आज उसके दिल की हसरत राम मंदिर को पाने की वो तो पूरी हो गई, लेकिन अब वो कंफ्यूज्ड है, आगे क्या? क्योंकि जिस मुंह में निवाला होना चाहिए था, अब बस जय श्री राम ही रह गया है। और दूसरी तरफ युवा की इसी भक्ति की आड़ में मंत्री अपना काम करके निकल गए। उनकी और उनके बच्चों की लाइफ तो सेट है। इस पर एक महान आत्मा ने बहुत अच्छा लेख भी लिखा है द कैरावैन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेख में क्या बताया गया है, कैसे मंत्री और सरकार आप सबसे राम मंदिर के नाम पर कमाई कर गई, कभी डोनेशन कभी चंदे के रूप में, और युवा बेचारा सड़कों पर नंगी तलवारें ही लहराता रह गया। फिर भी सरकार ने युवा पर थोड़ा सा तरस दिखाते हुए रेलवेज में 5,696 पद निकाल दिए हैं। तरस इसलिए क्योंकि ये नियुक्तियां सरकार ने 5 साल के बाद निकाली हैं, तो युवा एंजॉय। राम मंदिर के आसपास जिन दुकानों और घरों को सरकार ने जबरदस्ती खाली करवाया था, उनको ये आश्वासन सरकार की तरफ से मिल चुका है कि उन्हें 1-1 लाख मुआवजा दिया जाएगा और साथ में जब नई दुकानें बनेंगी तो उसमें जगह भी दी जाएगी। अब आपको अगर इस आश्वासन पर हंसी आ रही है, तो आप अभी ज़ॉम्बी बनने की प्रक्रिया से बाहर हैं। बात की गहराई अगर समझ आए तो हमारी इस कोशिश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये आश्वासन सुन हमें सरकार के पुराने आश्वासन / जुमले याद आ रहे हैं, जैसे 15 लाख अकाउंट में आना था, पर शायद सरकार ने अपना अकाउंट नंबर दिया था, हमारा और आपका नहीं। जैसे वो ऐतिहासिक नारा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, जैसे मेक इन इंडिया का वो कल पुर्जों वाला शेर कब आया कब गया पता ही नहीं चला। क्योंकि आज भी हम जिस तरफ नजर घुमाते हैं, हमें चाइना का माल ही दिखता है। दिवाली के लाइट पटाखे से लेकर लोहड़ी के पतंग डोर तक, युवा के कपड़ों से लेकर कच्छे तक, हर चीज मेड इन चाइना है। लगता है ड्रैगन शेयर पर भारी पड़ गया है, क्योंकि इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन पार कर गया है। अब हम जानते हैं कुछ अंधभक्त अपनी अपनी जहरीली जुबानें लेकर आ जाएंगे और अपनी अपनी भड़ास निकालेंगे, पर हमें उन पर गुस्सा कम और तरस ज्यादा आता है, क्योंकि हम समझते हैं वो भी क्या करे, दिमाग के साथ साथ अब तो पेट भी खाली हो रहा है। ना नौकरी ना छोकरी, ना ही घर में खाना है उनके, बस एक चीज है, भक्ति। चलिए कोई बात नहीं, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर असफलता के बाद सफलता मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये महान बातें उन अंधभक्तों पर लागू होती हैं, तो आप तुरंत अपना इलाज करवाइए, क्योंकि अंधेरा अगर प्राकृतिक हो तो ये बातें समझ में आती हैं। ये साले तो अंधी खाई में गिर रहे हैं, वो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा और ये सब अब किसी भी उम्मीद से परे हैं। ओहो, हम भी भावनाओं में बह गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, नए काल चक्र का उद्गम हो चुका है। वो बात अलग है, पिछले का पता नहीं, अगला आ गया। चलो सही भी है, अभी तक अमृतकाल चल रहा था, अब ये नया काल चक्र आया है। नाम अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि नाम कुछ हैवी ही होगा। अमृत काल या इस नए काल का तो पता नहीं, पर हमारे जीवन काल में ऐसा काल इस देश पर कभी नहीं आया जब महंगाई ने कमर तोड़ दी हो, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो कि लोग वॉर जोन में जाकर नौकरी करने को भी तैयार हों। देश का युवा बेरोजगारी के साथ साथ मंत्रियों के पीछे लगकर अपना बेड़ा गर्क कर रहा हो। मीडिया नशे करके चाटने में इतना व्यस्त हो कि आम आदमी और यूथ की आवाज ही न बन सके। 75% से ज्यादा लोग बिना कसूर जेलों में सड़ रहे हों और बाबा राम रहीम जैसे अपराधी बाहर घूम रहे हों। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ देखकर भी एक आम आदमी की इतनी भी औकात ना हो कि वो सवाल पूछ ले। पर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप हमें सब्सक्राइब और शेयर करें, अपनी ये जिम्मेदारी आप पूरी करें, क्योंकि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनका ज़मीर जिंदा है और हम उनमें से एक हैं। बाकी भक्तों, तुम सालों खाई में गिरो, ऊपर से मिट्टी हम डाल देंगे।
और मिलते हैं इस पातालवानी के अगले प्रसारण में। अगर आपको कुछ सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइएगा, बाकी भक्त तो आकर गालियों से उसे भर ही देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मजे करो।